सो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लीड एसिड सेल और जितने भी टाइप के सेल्स हमारे पढ़ने के रह चुके हैं तो हम उन सारे सेल्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो सेल का टाइप आता है वो है लीड एसिड सेल। तो इसके पहले हमने ड्राई सेल पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सेल। इसे हम लिक्विड सेल भी कहते हैं क्योंकि लीड एसिड सेल में हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिगर 4.3 डिपिक्ट द डिज़ाइन ऑफ लीड एसिड सेल। मतलब ये जो 4.3 ये जो फिगर है ये लीड एसिड सेल के जो डिज़ाइन है उसे हमें दर्शाती है या हमें शो करती है। लेट अस एग्जामिन इट्स प्रिंसिपल। तो हम इसी लीड एसिड सेल के प्रिंसिपल को अभी हम जानेंगे। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो लीड एसिड सेल है वो रिचार्जेबल सेल होता है, बट जो ड्राई सेल है वो हमने पढ़ा था वो रिचार्जेबल सेल नहीं होता। लेकिन जो लीड एसिड सेल या फिर लिक्विड सेल होता है ये रिचार्जेबल सेल होता है। The lead acid cell contain a lead electrode and a lead oxide electrode and the both are deep in dilute sulfuric acid. सो जो लीड एसिड सेल होता है उसमें दो रॉड्स होती है। पहली जो रॉड होती है वो लीड की रॉड होती है और जो सेकंड रॉड है वो होती है लीड डाइऑक्साइड की रॉड। सो ये आपको याद रखना है, जो लीड एसिड सेल होता है उसमें टू रॉड्स होती है। लीड की रॉड तो हम उसे पी से डिनोटेट करते हैं और लीड डाइऑक्साइड की रॉड तो उसे हम PbO2 से डिनोटेट करते हैं। और जो दोनों रॉड्स होती है वो एक सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक एसिड होता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो दोनों रॉड इस सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दी जाती है। लेकिन ये जो लीड एसिड सेल होता है इसमें हम स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है हम सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा पानी मिक्स करके उसे डाइल्यूट करके हम इस सेल में यूज़ करते हैं। Lead dioxide carry a positive charge while the lead electrode carry a negative charge. जो लीड डाइऑक्साइड की जो रॉड होती है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जो लीड की जो रॉड होती है वो निगेटिव चार्ज कैरी करेगी जैसे आपको यहाँ पे निगेटिव साइन दिख रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नियरली 2 वोल्ट। मतलब है जो दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 2 वोल्ट का। सो आपको याद रखना है जो ड्राई सेल्स होता है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट और जो लीड एसिड सेल होता है इसके बीच में डिफरेंस होता है 2 वोल्ट का। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस इन द सेल इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द बोथ द इलेक्ट्रोड। मतलब जो लीड एसिड सेल होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, लीड की इलेक्ट्रोड, लीड डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रोड, और ये सभी केमिकल्स के वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है और उसी केमिकल रिएक्शन के वजह से हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो हमें प्रोड्यूस होता है, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो हमें मिलता है किसके वजह से, इन केमिकल्स रिएक्शन की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो वो फिर बाद में सर्किट में फ्लो होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लीड एसिड सेल समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। मतलब जो लीड एसिड सेल्स होते हैं तो उनमें कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा करंट को कैरी करने के लिए, इसीलिए ही हम बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हेंस लीड एसिड सेल्स आर यूज इन कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड यूनिटरप्टेड पावर सप्लाईज। मतलब हम बहुत सारी जगह पर लीड एसिड सेल्स का यूज़ करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल। तो इसके नाम से ही पता चलता है Ni मतलब निकेल, और जो हमारे पास Cd होता है तो इसका मतलब होता है कैडमियम। तो निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल्स भी हम हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। दिस डेज अ वेराइटी ऑफ गैजेट्स आर अवेलेबल।
विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब हमें बहुत सारे गैजेट्स हमारे पास इस डेट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारे पास हम हम उन गैजेट्स को बहुत जगह पर कैरी कर सकते हैं। सच गैजेट्स आर निकेल कैडमियम सेल्स। सो ऐसे जो गैजेट्स होते हैं तो उनमें निकेल कैडमियम सेल का मेनली यूज़ होता है। सच गैजेट्स यूज़ निकेल कैडमियम सेल्स। जो कैरी करने के लिए जो हम गैजेट यूज़ करते हैं तो उसमें निकेल कैडमियम सेल का यूज़ होता है। तो आपने वो देखा होगा निकेल कैडमियम सेल। अगर नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख जाएंगी। The cells deliver 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। मतलब जो निकेल कैडमियम सेल होता है वो रिचार्जेबल सेल होता है और उसमें 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले देखा लीड एसिड सेल, अब उसके बाद हमने देखा निकेल कैडमियम सेल, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कुछ नहीं होता, बस हमारे पास वायर होता है, उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, और टेस्टिंग के लिए हम बल्ब यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी गैजेट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक की होती है ऑफ ऑन के लिए, ऑफ ऑन। तो ये है होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हेन अ सेल होल्डर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब and plug keys are connected by a connecting wire as shown in figure 4.4b। मतलब ये जो 4.4b है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज हुआ है, कनेक्टिंग वायर्स यूज हुए हैं और प्लग की। तो यही है हमारे पास। कोई भी एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इतने चीज़ों का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ सर्किट में करंट पहुंचाने के लिए हम सेल का यूज़ करते हैं। सो एंड अ ड्राई सेल इज फिटेड इन द सेल होल्डर, देन द बल्ब लाइट अप बाय क्लोजिंग द प्लग की। तो जैसे ही हम इस प्लग की को क्लोज करेंगे, अभी क्या है ओपन है, तो हम जैसे ही इसको क्लोज करेंगे बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल, तो जैसे ही हम सेल को रिमूव कर देंगे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट स्टॉप एज इंडिकेटेड बाय द बल्ब विच केसेस टू ग्लो। मतलब जैसे हम सेल को रिमूव करेंगे बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स को मिक्स करके जो हम कनेक्टिंग वायर्स में कनेक्ट करते हैं और ये जो पूरा सर्किट बनता है, तो हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। A circuit is shown in figure 4.4b. The cell is shown by the symbol। तो ये जो सेल होता है ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले ये बड़ा टर्मिनल और फिर स्मॉलर टर्मिनल। जो ग्रेटर टर्मिनल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो स्मॉलर टर्मिनल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन द होम supply. However, the electricity supply is made from the outside instead of the electric cell. You will learn about it later। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो हम होम में भी यूज़ करते हैं। तो हमारे घर पे हम बहुत सारे सप्लाईज में हम सर्किट का यूज़ करते हैं, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग सेल्स। मतलब हमारे पास कोई भी दो तीन कोई भी सेल्स है तो हम उन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें हमें ये दिया है कि आपने देखा होगा कि एक सर्किट में एक से ज़्यादा सेल भी यूज हुए हैं। इन द ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन। मतलब जो ट्रांजिस्टर रेडियो होता है उसमें 2 से 3 ड्राई सेल्स हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारी टॉय कार में भी हम 2, 3 या 4 ड्राई सेल्स को यूज़ करते हैं। 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब जो 2 से 3 जो ड्राई सेल्स होते हैं वो हम सीरीज से कनेक्टेड हुए देखते हैं। द पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस दैट दैन ऑफ द सिंगल सेल। मतलब एक सेल से हमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा हमें, हम जब इलेक्ट्रिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। Therefore, it is possible to obtain
हायर करंट, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसका मतलब ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। इफ द सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 4.5b, द कनेक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज बैटरी ऑफ द सेल। मतलब 4.5b में जो हमें डायग्राम दी है उसमें जो सेल हमें दिखाए गए हैं वो जो कनेक्शन ऑफ द सेल्स जो है हम उसे बैटरी कहेंगे, बैटरी ऑफ द सेल। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास 4.5 डायग्राम कनेक्टिंग सेल्स। इसमें जो ये बी डायग्राम है तो इसमें सेल्स को हमने कनेक्ट किया है तो हम इसी को कहेंगे बैटरी ऑफ द सेल। In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one। मतलब ये जो सीरीज में जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेकंड सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और सेकंड सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो थर्ड सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और ऐसे जो कनेक्शन है हम उसे कहेंगे series। Therefore, if the each cell has a potential difference of 1 volt and the total potential difference of 3 cell will be 3 volt। तो जो सीरीज में कनेक्ट हम करते हैं सेल्स को उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईच सेल का हम उसे ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट सेल का 1 वोल्ट, सेकंड सेल का भी हमारे पास 1 वोल्ट है और थर्ड सेल का भी 1 वोल्ट है, तो अगर तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 वोल्ट। हम ऐसे सीरीज में जो सेल को कनेक्ट करते हैं तो उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम उनके एडिशन करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है ये सेल्स सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। ये जो फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और सेकंड सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो ऐसे ही पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होकर हमें लास्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला और ये सेल से हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला। तो हम इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करके हम एक सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरीज में हर एक सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज। अब हम कुछ रिसर्च हम डिस्कस करेंगे। लिथियम आयन सेल्स आर यूज इन द मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप ईटीसी। जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं तो हम स्मार्ट गैजेट्स में यूज़ करते हैं जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप ईटीसी। दिस सेल्स कैन बी रिचार्ज। ये जो लिथियम आयन सेल होते हैं ये रिचार्जेबल सेल होते हैं। मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल्स एज कम्पेयर टू निकेल कैडमियम सेल। जो लिथियम आयन सेल होते हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट स्टोर होता है विथ कंपेयर टू निकेल कैडमियम सेल्स। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये लेक्चर स्टॉप होता है।